यथार्थ निर्देशक प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव। ओम नमः पार्श्वनाथाय विश्वचिंतामणि इंद्रनेत्र विरुच्या पद्मावती सुधायते शांति तुष्टे महापुष्टि धीरते कृते विद्यापते ओम देवादिताल सर्वादिनाशनम ज्याजिताख्या विद्याख्या पराजित्याद्विता दिशापाले कृचे विद्यादेवी रंजिता ओम अस्याउषा नमस्तलोकिनाथितां चतुष्षष्टि श्रीन्द्रास्ते आसन्ते चक्रचामने श्री चिंतामणि पार्श्वनाथाय प्रणतोत्तरो कल्पो जूरय दुष्टव्रातं पूरयने वांछितं नाम कावडनमुक्कारं हरिहन्ताणं तये सिद्धाणं आयरे वज्जायाणं दोयम्मिया सर्वसाहुरम् जय मंगल भूताणं विमलानं विनानदं सन्मयानं त्रैलोक्य सेराणं नमो सया सर्वशेताणं। सर्वप्रथम आज 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ अपने 36 मुनियों के साथ सवर्णभद्र कूट सम्मेत शिखर जी से मोक्ष पधारे। उन्हें मैं बहुत बहुत अनंत बार नमस्कार करते हुए अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी और उनकी आराध्य आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति चंद्राचार्य गुरुवर कुंतु सागर महाराज के श्री चरणों में अपना नमस्कार निवेदित करते हुए आप सब लोगों के जीवन को मंगलमय बनाने के लिए आज का ये उद्बोधन है। आज हमारे सामने हमारे भविष्य निर्माता जैन धर्म के भाग को संभालने वाली एक नई न्यू पीढ़ी नया जनरेशन हमारे सामने विराजमान है। यह वह पीढ़ी है जो आगे हमारे परिवार का नाम रोशन करेगी। ये बिटिया ये बच्चियां हमारे कुल का वह भविष्य है जो हमारे कुल का परिवार का माता पिता का नाम रोशन करने के साथ साथ हमारी समाज का भी नाम रोशन करेंगे। मुझे लगता है कि हम समाज में आज छोटे छोटे बच्चों को जो देख रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे अपनी आंतरिक प्रेरणा से ही प्रेरित होकर के और छोटी छोटी उम्र से ही व्रत उपवास नियम धर्म आदि का पालन करने लगते हैं। ये कुछ अच्छे पूर्व जन्म के पुण्य और पूर्व जन्म के पुण्योदय से वर्तमान के संस्कार इन बच्चों के लिए यह मिल रहे हैं। हमारे समाज में ये बच्चों के लिए जो संस्कार आ रहे हैं, इन्हें नमोकार मंत्र से लेकर के देव दर्शन करना, मंदिर में जाकर के भगवान की प्रदक्षिणा देना, परिक्रमा देना, मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा अर्चा के अर्घ्य चढ़ाना, निश्चित रूप से यह कोई विशेष पुण्य का ही उदय समझना चाहिए। इसलिए बच्चे बचपन से इन कार्यों को करने लगते हैं। खास तौर से तो आज मैं बच्चियों के लिए कहना चाहूंगा, आज छोटी छोटी बच्चियां जो अत्यंत मासूम बच्चियां हैं, जो बहुत ही मन की पवित्र है, मन की शुद्ध है, आज इन बच्चों ने जो व्रत उपवास नियम किए हैं, वे व्रत और उपवास और नियम इनके भविष्य को तो सुधारेंगे ही सुधारेंगे, किंतु इनके साथ इनके माता पिता दादा दादी का भी नाम रोशन करेंगे। एवं ये जिस कुल और परिवार में पहुंचेगी,
उस कुल और परिवार के नाम को भी ये रोशन करेंगे। इसलिए इन बच्चियों के ऊपर बहुत जबरदस्त एक प्रकार की जवाबदारी है। कोई इस जवाबदारी को कुछ उम्र बीतने के बाद स्वीकार करते हैं, कोई मैच्योर बना आने दो बोले उसके बाद जवाबदारी लेंगे, कोई इस जवाबदारी के लिए शादी होने के बाद, अथवा कोई जो है जवाबदारी के लिए सामाजिक कोई पद, सामाजिक कोई उनके लिए यदि मेंबरशिप मिलती है तब वो इस जवाबदारी को संभालते हैं। किंतु आज ये छोटी छोटी बच्चियां, तो कोई बच्ची 5 साल की है, कोई 7 साल की है, कोई 8 साल की है, कोई आखिरी व्रत उपवास कर रहे तो 15-16 साल की भी हो सकती है। किंतु इन बच्चियों ने ये इस उम्र में ये समझ लिया है कि हमें आगे जाकर के कौन सी जवाबदारियां झेलनी है और हमें अपना करियर कैसे बनाना है, हमें अपना भविष्य कैसे बनाना है, उसका ये बीजारोपण आज भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण दिवस पर ये बीजारोपण कर रहे हैं, जिस बीजारोपण का नाम है मुकुट सप्तमी। यूं तो हमारे यहाँ बहुत तीर्थंकर हुए, पहले भी तीर्थंकर हो चुके, उसके पहले भी तीर्थंकर हो चुके, हर काल में 24 तीर्थंकर होते हैं और ये तीर्थंकर ही तीर्थकर अर्थात तीर्थ को करने वाले होते हैं। ये तीर्थंकर जहाँ जन्म लेते हैं, जहाँ दीक्षा लेते हैं, जहाँ तप करते हैं, जहाँ ज्ञान प्राप्त करते हैं, जहाँ से मोक्ष को प्राप्त करते हैं, वे स्थान सारे के सारे स्थान तीर्थ स्थान बन जाते हैं। इसलिए तीर्थंकरों के जन्म नगरियां, उनके तप स्थान, उनके केवल ज्ञान के स्थान, वो भी इतने पवित्र हो जाते हैं जहां पर वो जन्म लेते हैं। हम उस जन्म भूमि को भी नमस्कार करते हैं, क्योंकि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि करीब, ये हमारी जन्म भूमि स्वर्ग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तीर्थंकर आते हैं इस धरती पर, तब इस सारा धरती का वातावरण स्वर्ग से भी ज्यादा आनंद देने वाला, स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर और स्वर्ग से भी ज्यादा वैभवशाली, समृद्धशाली हमारी ये पृथ्वी बन जाती है। इसलिए तीर्थंकरों के प्रभाव से इतना बड़ा परिवर्तन इस सृष्टि पर आता है कि जब तीर्थंकर इस धरती पर जन्म लेते हैं, तब उस समय इस धरती पर कोई रोगी, दीन, दुखी, दरिद्री इस धरती पर कोई दिखलाई नहीं पड़ता है। सभी जीव यहाँ से वहां तक, सभी से भी ज्यादा आनंद देने वाला, स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर ही रहे सब जीव जगत की, ये भावना उन्होंने पाई है। इसलिए जब वो जन्म लेते हैं तब सिर्फ धरती पर, सिर्फ स्वर्गों की भूमि पर ही नहीं, बल्कि नरक में भी एक समय के लिए आनंद का वातावरण छा जाता है। इस नरक की भूमि को छूने मात्र से, स्पर्श करने मात्र से, हजारों हजारों बिच्छुओं के काटने से जितनी तकलीफ होती है, उस भूमि के नारकियों को भी एक क्षण के लिए क्यों ना हो, उनको भी लगता है कि मुझे कुछ शांति मिली है। नरकों में जो सम्यक दृष्टि नारकी होते हैं, वे नारकी अपने अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि मध्य लोक की धरती पर कोई तीर्थंकर महापुरुष ने अवतार लिया, जन्म लिया है, इसलिए यहाँ पर भी हमें शांति हुई है। इसलिए तो ये तीर्थंकर है। इनकी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 कल्याणक होते हैं। और 5 कल्याणक ये सिर्फ उन्हीं के होते हैं जो पिछले जन्मों में 16 भावनाओं को भाते हैं। पिछले जन्मों में जिन्होंने घोर तप किया है, उन महापुरुषों के लिए 5 कल्याणक होते हैं।
और जो 16 भावनाओं को भाग करके आते हैं और जिस माता के गर्भ में जाते हैं उस माता के जीवन में भी ऐसा परिवर्तन आ जाता है, ऐसा परिवर्तन आ जाता है कि माँ को जब प्रेगनेंसी होती है, गर्भ धारण कर लेती है हमारी माँ, तो उस माँ को लगता है कि जैसे मेरे पेट में सुखद अनुभूति, जैसे कोई परमात्मा निवास कर रहे हो, परमात्मा ने मेरे पेट में आकर के स्थान पाया हो और माता का रोम रोम पुलकित हो जाता है। तीर्थंकर के प्रभाव से तीर्थंकर की माता को कभी किंचित मात्र भी कोई तकलीफ नहीं होती है और उनकी सेवा के लिए 56 कुमारिकाएं देवियां वे माता की सेवा में आती हैं और माता की सेवा को दिल पूर्वक, मन पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक करती हैं और इतनी सेवा करती है कि माता को उठाना, बैठाना, सुलाना, नहलाना, कपड़े बदलना, उनका मेकअप करना, उनकी कंघी कर देना, उनके लिए जो है हवा करना, उनको दर्पण दिखाना, माता के ऊपर छत्र लगाना, उनको चमक दिखाना, सारे के सारे ये कार्य जो है सिर्फ वे 56 कुमारिकाएं देवियां करती हैं और जितनी 56 कुमारिकाएं देवियां माता की सेवा करती हैं, माता के गर्भ शोधन का अर्थात माता को कोई तकलीफ ना हो जाए, इस प्रकार के आहार पानी की व्यवस्थाएं भी वे सारी की सारी कुमारिकाएं करती हैं और जब बालक का जन्म हो जाता है तो वे सारी कुमारिकाएं तीर्थंकर बालक जब सौधर्मेंद्र के द्वारा सुमेरु पर्वत पर ले जाया जाता है तो सब इंद्र इंद्राणी, सभी कुमारिकाएं, सभी प्रकार के देव, सभी प्रकार के कुबेर सब मिलकर के और डायरेक्ट जो है वो सीधा सुमेरु पर्वत पर जाते हैं और उस सुमेरु पर्वत पर जाकर के भगवान को पांडुक शिला पर सिंहासन होता है उस पर विराजमान करके 1008 बड़े बड़े घड़ों से भगवान का अभिषेक करते हैं। सभी इंद्र, इंद्राणियां, कुमारिकाएं, देवी देवता जो भी वहां पर जाते हैं, कोई भी ऐसा नहीं रहता है कि जो अभिषेक ना करे। सभी लोग खूब भर भर के कलश से अभिषेक करते हैं और अभिषेक के बाद में फिर उनका श्रृंगार किया जाता है, उनके लिए वस्त्राभूषण पहनाए जाते हैं। फिर उस सुमेरु पर्वत पर ही सौधर्मेंद्र तीर्थंकर बालक के बाएं पांव के अंगूठे में जो चिन्ह होता है उस चिन्ह को देख करके उनका नामकरण करते हैं, उनके कर्ण छेदन करते हैं और नामकरण करने के बाद भारी उत्सव मनाते हुए आनंदोत्सव मनाते हैं। बहुत बढ़िया तांडव नृत्य करता है सौधर्मेंद्र, फिर भगवान को ला करके वापिस वहां विराजमान कर देते। तीर्थंकर बालक इन्हीं कुमार कुमारिकाओं के साथ में क्रीड़ा करते करते अंगूठे को चूसते हुए बड़े हो जाते हैं और जो जो तीर्थंकर की सेवा करते, भक्ति करते हैं, वे अगले जन्म में स्वयं जो है मोक्षगामी अवस्था को प्राप्त करते हैं, ऐसा पुण्य होता है। भगवान पार्श्वनाथ एक ऐसे तीर्थंकर है जिन्होंने बहुत कष्टों को सहा। ये बाल ब्रह्मचारी भी रहे, इन्होंने कभी शादी नहीं की। 30 साल की उम्र में इन्होंने दीक्षा धारण कर ली, वैराग्य हो गया और दीक्षा लेने के बाद जो है वे घोर तपस्या करने लगे। घोर तपस्या करते करते ये जो है जब अपने तपस्या में लीन थे तब उस समय जो है पूर्व जन्म का बैरी कमठ वो इनके साथ में शत्रुता रखता था। हालांकि ये पिछले 10 जन्म पिछले ये जो कमठ था ये पार्श्वनाथ का भाई था, किंतु कहते हैं ना कि पंडितम पंडित्वा दृष्ट्वा वैद्यम वैद्यम च तथा वृत्तिं वृत्तिं दृष्ट्वा स्वान्वद गुरुराय थे। एक नीति है कि कभी कभी अपनों को देख करके प्रेम की बजाय जो है किसी किसी को बैर भाव
के बावजूद सिर्फ इतना द्वेष, इतनी ईर्ष्या, इतना मात्सर्य था कि बोले मैं तो सब जानता हूँ ठीक है, किंतु पारसनाथ को इतना ज्ञान क्यों, पारसनाथ का नाम इतना क्यों, पारसनाथ के लिए लोग इतना क्यों पूछते। ये ईर्ष्या भाव के कारण कपट उनसे जो है बहुत द्वेष करता था, बैर करता था, झगड़ा करता था, किंतु पारसनाथ ने कभी हो करके उसका प्रतिकार नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया। 10 भाव तक कमठ पारसनाथ पर उपसर्ग करता रहा, उन्हें संकट कष्ट देता रहा और पारसनाथ हंसते हंसते कष्टों को सहन करते रहे। सिर्फ एक हाथ से ताली बजती रही, पारसनाथ ने कभी उसका प्रति जवाब नहीं दिया। ये 24 तीर्थंकरों में से पहले ऐसे तीर्थंकर हैं जिन्होंने एक तरफा बैर होने के बावजूद भी सिर्फ क्षमा भाव को धारण किया। और जब पारसनाथ तपस्या में लीन थे, उसी समय क्या हुआ कि वो कमठ का जीव वहां से विचरण करते करते पारसनाथ के समीप से निकला और उसका बैर दुश्मनी का भाव जागृत हो गया और पारसनाथ को देख करके उनके ऊपर हल्ला बोल दिया, उनके ऊपर पत्थर बरसाने लगे, भयंकर पानी बरसाया, आग बरसाया, सब तरफ पानी पानी कीचड़ हो गया। तब भवन लोक में धर्मेंद्र पद्मावती का आसन कंपायमान हो गया और वो धर्मेंद्र पद्मावती अवधि ज्ञान से जानते हैं कि मेरा आसन क्यों कंपायमान हो रहा है। तब तुरंत उन्होंने ये जाना कि भगवान पारसनाथ के ऊपर बैरी कमल उत्सर्ग कर रहा है और ये पारसनाथ ने हम लोगों को इसी जन्म में हमें एक तापसी लकड़ियों में हम नाग नागिन थे, वो हमें लकड़ी समझ करके जला रहा था, किंतु पारसनाथ ने हमारे समीप आके हमें साक्षात वहीं पर नमोकार मंत्र सुनाया, पंच नमस्कार मंत्र सुनाया और उसे सुनते सुनते ही हमारी आयुष्य पूरी हो गई और हम मर करके धर्मेंद्र पद्मावती बने। ये अनंत उपकार भगवान पारसनाथ के हैं। चलो हम चलते दोनों आए और दोनों ने क्या किया, पद्मावती ने अपने फट के ऊपर पारसनाथ को बैठा करके ऊपर उठा लिया और धर्मेंद्र ने अपना फट लगा दिया भगवान पारसनाथ के ऊपर, पानी से भी ऊपर अधर कर दिया और ऊपर से जो कुछ उपद्रव होते थे धर्मेंद्र देव ने अपने फड़े के ऊपर सब सहन कर दिया। बच्चों, इतना कष्ट सहते सहते भगवान पारसनाथ का ध्यान विचलित नहीं हुआ, वे अपनी आत्मा में तल्लीन हो गए और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। संपूर्ण लोक का ज्ञान उनके लिए हो गया और वे केवल ज्ञान के द्वारा धर्मोपदेश को देते हुए पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते रहे। और जब उनका आयुष्य का अंतिम समय आया तो भगवान पारसनाथ की कुल आयु उनकी 100 साल की थी। संवेद शिखर जी की सुवर्णभद्र कूट पर जब वो पहुंचे तो वहां पर उन्होंने 1 महीना पहले से योग निरोध कर दिया, मतलब 1 महीने तक पूरे आत्म ध्यान में तल्लीन रहे और 1 महीने के आत्म ध्यान के परिणाम स्वरूप उनके लिए श्रावण शुक्ला सप्तमी को, पहले हमारे यहाँ कैलेंडर नहीं चलते थे, अंग्रेजी कैलेंडर नहीं चलते थे, हमारे यहाँ तो जो है पहले तिथि चलती थी, पंचांग चलते थे। तो उस तिथि पंचांग के अनुसार श्रावण शुक्ला सप्तमी को ब्रह्म मुहूर्त में सुवर्ण भद्र कूट के ऊपर अंतरिक्ष ही विराजमान थे और ध्यान करते करते उनके लिए जो है मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जिस दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई वही दिन आज का दिन है बच्चों, इसलिए आज का दिन बहुत अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन हम जैसे भगवान महावीर को दीपावली के दिन निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं, इसी प्रकार आज हम भगवान पारसनाथ का पूरे देश में जहां जहां मंदिर है, हमारे यहाँ पारसनाथ के मंदिर सबसे ज्यादा मंदिर है, मंदिरों में एक ना एक मूर्ति भगवान पारसनाथ की अवश्य होगी, अन्य तीर्थंकरों की हो या ना हो। हमारे देश में पारसनाथ का इतना प्रभाव रहा, पारसनाथ
बच्चे क्यों इसलिए पहचान लेते हैं कि उनके ऊपर अनाग होता है और ये नाग का खंड बना रहने के कारण कोई भी बच्चा बोल देता है कि ये पार्श्वनाथ। सब तीर्थंकरों में पार्श्वनाथ जो है हम सबके बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत बने, इसलिए उस दिन की याद में हम लोग मुकुट सप्तमी का पर्व करते हैं और छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं। जिन छोटे छोटे बच्चों ने अपना कैरियर, अपना भविष्य, अपना जीवन अच्छा बनाने के लिए व्रत किया है, वे जीवन में कभी भी असफल नहीं होते हैं, कभी भी उनके लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। हमारी जैन समाज में पूरे देश में जो है ऐसा कोई जैन परिवार नहीं होगा कि जिस जैन परिवार में बच्ची हो, लड़की हो और वो लड़की उपवास ना करे। इसके पीछे का एक रीजन है। वो रीजन ये है, हमने शास्त्र में पढ़ा है कि अपना भारत देश बहुत बड़ा देश है। प्राचीन भारत तो बहुत बड़ा है। आज वर्तमान जितना भी यूरोप कंट्री है और यूरोप कंट्री के बाहर का जो भी पार्ट है वो सब हमारे भारत का ही हिस्सा है और इस भारत वर्ष की भूमि पर अनेक राज्य स्थापित हुए। इस भारत भूमि पर जो है हस्तिनापुर नगरी बहुत प्रसिद्ध है। हस्तिनापुर नगरी में 3 तीर्थंकरों ने जन्म लिया, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, आर्यनाथ। आज बच्चों को याद हो गया होगा, भगवान पारशुराम ने काशी बनारस में जन्म लिया, भगवान महावीर ने कुंडलपुर में जन्म लिया, शांति कुंतु अरयनाथ तीर्थंकर ने हस्तिनापुर में जन्म लिया, धर्मनाथ ने धर्मपुरी में, चंद्रनाथ प्रभु ने चंद्रपुरी में, विमलनाथ जी ने कंपना जी में, पुष्पदंत तीर्थंकर ने काकंदी में एवं पदम प्रभु तीर्थंकर ने श्रावस्ती में और भगवान नेमिनाथ, आज का भी कल्याण है, भगवान नेमिनाथ ने गुजरात के सौरीपुर बतेश्वर ग्राम में उन्होंने जन्म दिया। आदिनाथ ने अयोध्या में जन्म लिया, आदित्यनाथ ने और हमारे अभिनंदन तीर्थंकर ने, ऐसे बहुत सारे तीर्थंकर हैं जिन्होंने अयोध्या में जन्म लिया। तो हस्तिनापुर एक बहुत अच्छी नगरी थी। उस नगरी में एक विजय सेन नाम के राजा राज्य करते थे। ये बहुत प्राचीन समय की बात बता रहा हूँ, भगवान पार्श्वनाथ के समय की बात बता रहा हूँ। राजा विजय सेन अपनी विजयावती रानी के साथ सुखपूर्वक जो है वो निवास करते थे। राज्य की गतिविधियों को देखना, प्रजा की सुविधाओं का ध्यान रखना, अपनी प्रजा पर प्रेम, वात्सल्य, पुत्रवत स्नेह करते थे। किसी को कोई तकलीफ ना हो जाए, किसी को कोई कष्ट ना हो जाए, ये राजा का कर्तव्य है। न्याय अन्याय को, धर्म अधर्म को, पुण्य और पाप को जानने की क्षमता राजा महाराजाओं में होती थी। और मैं आपको बता दूं, पिछले जमाने में राजा महाराजा लोग भी जैन धर्म का पालन करते थे, जैन मुनियों की सेवा करते थे। इसलिए उस काल में जैन धर्म की बड़ी प्रभावना होती थी और जैन मुनियों की सेवा राजा महाराजाओं के द्वारा होने से बहुत सारे लोग जो है दीक्षा लेकर के मुनि बन के तप करते थे। जब उनकी यहाँ पर ये सब धार्मिक कार्य चल रहे, विधि विधान चल रहे, मंदिर में पूजा अभिषेक करते थे, राजा रानी इतने बड़े वैभवशाली होने के बाद भी किसी बात का अहंकार नहीं। यदि कोई मुनि महाराज आ गए तो रानी स्वयं अपने हाथों से चौका बना के तैयार करके मुनि महाराज जी को राजा के साथ बढ़ा के नर्मदा भक्ति पूर्वक हाथ डाल देते थे। दोनों मिलकर के मंदिर में अभिषेक पूजा करते थे। उनका दिन समय अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा था कि रानी को जो है गर्भ ठहर गया, प्रेगनेंसी हो गई और वो गर्भ धारण करने के बाद 9 महीने के उपरांत उन्हें 2 बच्चे
बच्चियों का जन्म हुआ। बच्ची का जन्म भी बड़े भाग्य से होता है। यदि किसी के घर में कोई कन्या का जन्म हो जाए तो समझना तुम्हारे पिछले करीब करीब 7-8 भवों का पुण्य उदय में आया, तब अपने घर में एक बेटी जन्म लेती है। जिसके घर में बेटी जन्म लेती है उसके घर में समझ लो कि सूर्य का प्रकाश आ गया है। अब उसके घर में कभी अंधेरा नहीं होगा। आपको बेटा यदि पैदा हुआ है तो बेटे के लिए आप बहुत कुछ प्लानिंग करते हैं, किंतु बेटी अपना भाग्य स्वयं लेकर आती है। तो दोनों बच्चियों का जन्म होने के बाद राजा ने एक अवधि ज्ञानी मुनि महाराज जी से पूछा, मुनि महाराज ये दोनों बच्चियां इतनी सुंदर हैं, सर्वांग परिपूर्ण दिखलाई पड़ रही हैं, इनकी शकल इनकी सुंदरता को देख करके चंद्रमा भी लज्जित हो जाता है। कितनी सुंदर बच्चियां हमारे लिए मिली है। हम ये जानते हैं कि हम पुण्य से मिली है। एक नहीं दो बेटियां मिली है। एक उर्वर आपके मुखारबिंद से मैं इन बच्चों का नामकरण करना चाहती हूँ। तब रानी के ऐसा कहने पर मुनि महाराज ने दोनों बच्चियों का नाम रखा। एक का नाम रखा मुकुट शेखरी, दूसरी का नाम रखा विधि शेखरी। ये दोनों बच्चियां इतनी प्रेम से इतने मेल मिलाप बना करके रहती, कभी एक बहन दूसरी बहन के बिना खाना नहीं खाती। जो भी करते सब काम एक साथ करते। धीरे धीरे वो बड़ी हो गई, यौवन अवस्था में आ गए। राजा को चिंता हुई बच्चियों की शादी। तो हस्तिनापुर से राजा विजय सेन ने अयोध्या नगरी में उस समय जो है राजपुत्र त्रिलोकमणि वहां पर रहते थे, उसके साथ इन दोनों बच्चियों की शादी एक ही वर के साथ कर दी। और दोनों बच्चियों की शादी उस घर में उस परिवार में आने के बाद उस परिवार में तो दिन दूनी रात चौगुनी अभिवृद्धि होने लगी। सारे परिवार का माहौल ही अलग हो गया। वो पहले इतने धार्मिक नहीं थे, किंतु जब ये दोनों कन्याएं उनके परिवार में बहू बन के आई तो चारों ओर जो है खुशियां ही खुशियां हो गई। और उनका घर भर भराटे से उनकी संपत्ति वैभव सब कुछ बढ़ने लगा। वे बड़ी हो गई। बड़ी होने के पश्चात एक दिन जो है उनके यहाँ पर चौका लगा। फिर मुनि महाराज जी का पड़गाहन हुआ। इन दोनों बच्चियों ने इतनी अच्छी विधि के साथ जो है उनको पड़गाहन किया और पड़गाहन करके मुनि महाराज जी को नम्र भक्ति पूर्वक आहार दिया। तब राजा ने उनसे मुनिराज से पूछा कि मुनिवर इन दोनों बच्चियों में दोनों बहनों में इतना प्रेम कैसे है, क्या वजह है? ये सबकी मन को लुभाती है, सबके लिए अच्छी लगती है। जो भी देखता है देखते ही साथ जो है उनका हृदय गदगद हो जाता है। सबको इनके प्रति बहुत अनुराग पैदा होता है, स्नेह पैदा होता है। ऐसी क्या वजह है जो इनके लिए ऐसा है? तब मुनिराज ने कहा कि देखिए ये जो बच्चियां हैं ये हस्तिनापुर की दोनों कुमारिकाएं हैं और हस्तिनापुर में ही पिछले जन्म में वहां पर जो है एक धनदत्त नाम का सेठ रहता था, उसकी सेठानी जिनवती थी। कोई भी बड़ी धार्मिक थी। उनकी एक कन्या उत्पन्न हुई और दूसरी कन्या जो है वो माली की लड़की थी। इन दोनों लड़कियों में बहुत प्रेम था। इन्होंने दोनों ने बचपन में एक मुनि महाराज जी से नियम लिया था कि हम बिना देव दर्शन के भोजन नहीं करेंगे। किंतु माली की लड़की मंदिर में जा नहीं सकती, अंदर भगवान को स्पर्श नहीं कर सकती, इसलिए वो फूल चढ़ा के भगवान का दर्शन करती थी। और ये कन्या जैन होने के कारण भगवान का अभिषेक पूजा करती थी। एक दिन इन दोनों कन्याओं ने एक मुनि महाराज जी से मुकुट सप्तमी का व्रत ले लिया और यह व्रत 7 साल किया जाता है। यह श्रावण शुद्धि सप्तमी से प्रारंभ होता है। श्रावण शुद्धि सप्तमी के दिन ही एक व्रत किया जाता है। 7 साल इस व्रत को जो कन्याएं कर लेती है उन्हें जीवन में तो क्या कभी भी किसी भव भवांतर में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है।
मंदिरों के लिए उपकरण दिए, दान दिया, बहुत पुण्य के कार्य किए और उसके परिणाम स्वरूप ये जो है अपनी आयुष्य को पूरी करने के बाद ये स्वर्ग में जाके स्वर्ग में जाके उत्पन्न हुए। वहां से आकर के दोनों कन्याएं राजा विजय सेन और विजयवती के परिवार में ये मुकुट शेखरी और विधि शेखरी नाम की कन्याएं हुई हैं। इस मुकुट सप्तमी के व्रत को जो भी कन्याएं करती हैं उन कन्याओं के लिए कभी भी भविष्य में पीछे मुड़कर के नहीं देखना पड़ता है। सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उन्हें जीवन में हमेशा प्राप्त होती रहती हैं। इस बात को जब मुनिराज ने बताया तो दोनों कन्याओं को भी बड़ी खुशी हुई। एक घटना इनके जीवन में ये घटी कि जब ये मुकुट सप्तमी का व्रत कर रही थी उस समय ये उद्यान में, बगीचे में, गार्डन में भगवान की पूजा के लिए कुछ पुष्प तोड़ने के लिए गई और अचानक वहां पर एक सर्प ने आकर के दोनों कन्याओं को काट दिया। तो इस कष्ट से कैसे मुक्त हो, ये जान से कैसे मुक्त हो, तब मुनिराज ने इन्हें मुकुट सप्तमी का व्रत दिया और ये व्रत लेने के बाद वे जो है ऐसा अवस्था को प्राप्त हुई। बच्चों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम जो भी व्रत करते हैं उससे संकल्प पूर्वक करना चाहिए और व्रत करने के दिन यदि हम उपवास रखते हैं तो दिन भर हमारे लिए भगवान की भक्ति, पूजा पाठ आदि करनी चाहिए। नमोकार मंत्र की जाप जपनी चाहिए, पंच परमिष्टि की जाप जपनी चाहिए। उसमें हमारा समय यदि व्यतीत होता है तो समझ लो हमारा उपवास पूरा अच्छी तरह से हो गया। अरे एक उपवास करने का फल हमारे लिए स्वर्ग प्राप्ति है। तो जो अपने जीवन में 7 साल तक हर वर्ष इस तिथि का उपवास करेंगे उनको कितना लाभ होगा, विचार करें। देखिए छोटी बच्ची अभी बैठी है हमारे अमित जी लोहाड़े की, ये छोटी होने के बावजूद भी ये भी उपवास कर रही है। हमारे नवीन जी पहाड़े की प्राप्ति है, अभी सिर्फ 4 साल की है, उसका इस साल दूसरा उपवास है। अभी ये बच्ची यहाँ पर हमको यहाँ पर दिखलाई पड़ रही है, बाकलीवाल मनमान की शैलेश की बेटी है। हमने उसको नाम दिया था चरिया। तो ये चरिया बाकलीवाल भी अपना उपवास कर रही है। उस बच्ची को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आज हमारी समाज की सैकड़ों नहीं हजारों छोटी छोटी मासूम बच्चियों ने उपवास किया है। अभी अक्षरा झगड़ा यहाँ पर दिखलाई पड़ रही, पूना से है। आज उसका भी देखिए उपवास है। देखिए कैसी कितनी खिलखिला रही है, कितना उसको खुशी हो रही है। अभी हमारे पास कुछ बच्चे आए थे दोपहर में, हमारी ये पायल छोले है, बाहर छोले है, तो इसका भी आज उपवास है। अभी दोपहर में हमारे पास एक बच्ची आई तो मैंने उसको पूछा बेटा क्या, बोले आज उपवास है। तो मैंने कहा कुछ खाना है क्या, तुम्हारी यहाँ पर व्यवस्था करें। तो मुझे उपवास में कैसे खाऊंगी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। बहुत छोटी बच्ची थी, 7 साल की होगी, उसको मैंने चॉकलेट दी तो उसने कहा गुरुदेव हमारा तो उपवास है, हमें चॉकलेट नहीं खाना है। हमारी ये दोनों दिलीप पाटनी की पोतियां होंगी, इनके भी उपवास चल रहे हैं। इसी प्रकार से गीतिका विजय लोहाड़े ये भी जो है उपवास में है। मैं जो जो उपवास किए सभी बच्चों को अपना बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और तुम्हारे इस साल के भी उपवास अच्छे हुए। ये हमारी छोटी सी बच्ची है आराध्या, अभिषेक लोहाड़े की बच्ची है, इतनी छोटी सी उम्र में और इतनी धार्मिक है और भगवान के पूरे नाम की तंत्रों की पूजा, गुरुओं के नाम अच्छे से बोलती है। इसका भी आज उपवास है। मैं उस बच्ची के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। इसका भी है क्या सोनल, हो गए 7 साल पूरे, तो ठीक उसको भी मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। ये हमारी वर्तमान जी पांडे कला देवी की पोती, हमारी प्रीति की बेटी गरिमा का भी उपवास है। हजारों लोग इस पर जुड़े हैं, मैं सभी के नाम नहीं ले सकता हूँ, किंतु मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे इतनी भक्ति भावना से जो भी व्रत उपवास कर रहे हैं, वास्तव में सबसे बड़ी पुण्य की बात है। ये हमें करना और व्रत उपवास को संकल्प पूर्वक करना, गुरु के मुख से आशीर्वाद लेके उनका
उपदेश सुन के इस उपवास को जो करते हैं तो उन्हें इसका बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज भगवान पार्श्वनाथ के निर्माण के उपलक्ष्य में भगवान पार्श्वनाथ को बहुत बहुत नमन करता हूँ। और आज जिन जिन्होंने भी उपवास रखे हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का ये दिन बहुत अच्छा दिन है। कितने लोगों ने अपने घर में शिखर जी की रचना की, कितने लोगों ने डेकोरेशन किया। मैं समझता हूँ तुम शिखर जी जाके जितना पुण्य अर्जित करते थे उससे ज्यादा पुण्य तो आपने घर बैठे लूट लिया। क्योंकि सुबह से आपने एक नहीं, किसी ने शिखर जी की रचना की, किसी ने लड्डू का डेकोरेशन किया, और कई जो है हमारे 50 तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन भी आज आपने किए। ये सारा करवाने का कार्य हमारे श्री पारस जी लोहाड़े, जैनम झूम के डायरेक्टर, उसकी सूझबूझ से ये सारा कार्य हुआ है। मैं पारस जी लोहाड़े को बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा कि आज हमारी चातुर्मास में पूरी यात्रा करा दी, सभी क्षेत्रों के पारसनाथ के दर्शन करा दिए पारस ने। इसलिए मैं पारस को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। 4 घंटे चलने वाले इस प्रोग्राम में कोई भी व्यक्ति हिला डुला नहीं, और सब रूबरू रह करके एक दूसरे के सामने आकर के एक दूसरे को जो है सबने अपना अपना ये नियम किया, उपवास किया है और लाडू चढ़ाए हैं। हमारी नांदेड़ से रिद्धि का दूसरा उपवास है, काव्या सेठी का भी उपवास है, प्रकाश सेठी की पोती उसका भी उपवास है, इस बच्ची का भी उपवास होगा शायद दिख रही है। तो मैं काव्या को भी आशीर्वाद देता हूँ जो इतनी छोटी उम्र में उसने अपना उपवास शुरू किया है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। चले मैं अपने उद्बोधन को यहीं पर विराम देता हूँ। आज एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमारे औरंगाबाद निवासी श्री महेंद्र ढोले, रानी ढोले, आज रानी ढोले का जन्मदिन है। भगवान पार्श्वनाथ के निर्माण कल्याण एवं नेमिनाथ भगवान की जन्म जयंती के दिन रानी ढोले अथवा महेंद्र जी ढोले के नाम से भी हो सकते हैं, औरंगाबाद से, उन्होंने आज इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में नमोकार तीर्थ पर शांति धारा आहार अभिषेक हेतु 5100 रुपए की राशि भेजी है। उन्हें मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज जो यहाँ पर अपने को ये दिखाई गई रचना, जो सम्यक शिखर की रचना दिखाई है, अभी भी शायद उनके घर में वो बनी हुई होगी, अभी मिटाई नहीं होगी। तो हमारी दीपाली जैन मुंबई से है, उन्होंने भी बहुत अच्छी रचना बनाई। रिंकू भूषण कासलीवाल, आरुष कासलीवाल, उन्होंने भी सम्यक शिखर की रचना बनाई और वो बहुत सुंदर थी। इसी प्रकार से औरंगाबाद से श्री काश्मीरा जी लोहाड़े, उन्होंने भी सम्यक शिखर की रचना की, लाडू चढ़ाया, उनकी भी रचना बहुत अच्छी थी। हाँ, बड़ी अच्छी लग रही काश्मीरा, तुम नहीं शिखर जी और काश्मीरा भी अच्छी है क्योंकि भगवान की पूजा पाठ नियमित रूप से करती है, अपनी आमनाओं पर वो बहुत दृढ़ है। और मैं एक और नाम लेना चाहूंगा, हमारे पायल लोहाड़े, प्रवीण लोहाड़े की बहुरानी, वो भी बहुत अच्छी रचना की। बेटी तुम्हारी रचना कहाँ है? शिखर जी, आरुष, शिखर जी की रचना बहुत सुंदर रचना हुई है। मैं आपको भी आशीर्वाद देता हूँ। और पायल लोहाड़े जी आ गए, ये उनकी रचना है, बहुत अच्छी रचना इन्होंने की है। तो भाई पारस जी, आप पहले प्रश्नोत्तर कर लीजिए और आप भी देख रहे हैं कि किसकी अच्छी रचना है। आप बोलेंगे तो आज डिक्लेयर करेंगे, आप बोलेंगे तो कल डिक्लेयर करेंगे। महाराज जी, आज प्रश्नोत्तर का समय नहीं है, 8:30 बज चुके हैं। तो गुरुदेव, आज रुपेश भाई हमको जुड़ रहे हैं। रुपेश भाई का एक कार्यक्रम लाइव चल रहा है,
वो कार्यक्रम लगातार यहाँ पर चलेगा। लेकिन उससे पहले गुरुदेव आपसे निवेदन है, चातुर्मास समिति के संयोजक आदरणीय ललित जी पाटनी, औरंगाबाद महानगर के खंडेलवाल समाज के अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, उनके पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वे हॉस्पिटल में एडमिट है, आपसे आशीर्वाद की चाह रखते हैं गुरुदेव। मैं भाई ललित जी पाटनी के पिता श्री भवनलाल जी पाटनी को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि वे जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य को प्राप्त हो। उनके स्वास्थ्य के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और कैलाश जी कासलीवाल, इनके बेटे रौनक और उनके पौत्र परम, इनका जन्मदिन है, उनके लिए भी आपके आशीर्वाद की अपेक्षा है गुरुदेव। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए चलते हैं आज की आरती के लिए। आरती आज चलेंगे हम आदरणीय श्री महेंद्र जी ठोले, जिनकी धर्म पत्नी का जन्मदिन है। परम पूज्य गुरुदेव ने बड़े सुंदर रूप से उनके लिए आशीर्वाद प्रदान किए हैं और परम पूज्य गुरुदेव के प्रति आगाध श्रद्धा समर्पित भाव रखने वाला व्यक्तित्व अशोक जी गंगवाल, इनकी ओर से आज आरती होगी। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय वंदनीय वैशु दीदी से कि वे आरती को प्रारंभ करें। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की जय। वैशु दीदी से निवेदन है, वैशु दीदी आपकी सुंदर आवाज में इस आरती को आज समर्पित करते हैं परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में। आदरणीय वैशु दीदी। देखिए पारसनाथ की आरती हो रही है। जी जी गुरुदेव। और रवि पहाड़े ने भी बहुत अच्छी रचना की है शेखर जी की, उन्हें भी हमारा आशीर्वाद है। पारस जी, रवि पहाड़े उधर की उधर की जा बोलो। हाँ रवि पहाड़े, ये रवि पहाड़े, आदरणीय रवि जी पहाड़े। शेखर जी का टॉक दिख रहा है पारसनाथ का। हमारी कुड़ी है। आज मोक्ष सप्तमी महोत्सव में भक्ति की शाम पारस बाबा के नाम, जैन संगीत की सुनहरी धड़कन जिन्हें कहा जाता है, भक्ति संगीत की सुंदर आवाज रूपे जैन टीकमगढ़ मध्य प्रदेश, इनके भक्तिमय स्वर में आज भक्ति संध्या संपन्न होगी। आरती पारसनाथ भगवान की आरती चल रही है, आप अपनी आरती वहां पर कीजिएगा। कुछ ही क्षणों में परम पूज्य गुरुदेव की आरती वैशु दीदी यहाँ पर प्रारंभ करेगी। प्रवीण भैया जी हाँ, वो पार्श्वनाथ भगवान की आरती यहाँ से करते तो सभी लोग करते फिर। हाँ करो करो, शुरू करो शुरू करो, ठीक है, शुरू करो, जल्दी जल्दी शुरू करो। आइए हमारे प्रबंधक राकेश जी, जो बड़ी सुंदर आवाज भी रखते हैं, सुंदर संगीत भी बजाते हैं, कंप्यूटर भी चलाते हैं, गुरुदेव की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, ऐसे आदरणीय प्रबंधक राकेश जी आरती के लिए ये परम पूज्य गुरुदेव के प्रति समर्पित आदरणीय हमारे पूनम जी संचेती सामने दिखाई दे रहे हैं। विनोद जी लोहाड़े भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आरती प्रारंभ करते भैया। करो करो करो, आरती प्रारंभ करो। जय बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय। भक्ति शुरू करो, जल्दी शुरू करो, समय कमी है। भक्ति बेकरार है, आनंद अपार है, आजा प्रभु पारस तेरी जय जयकार है। भक्ति बेकरार है, आनंद अपार है, आजा प्रभु पारस तेरी जय जयकार है। मंगल आरती लेकर स्वामी, मंगल आरती लेकर स्वामी, आया तेरे द्वार जी, आया तेरे द्वार जी। दर्शन देना पास प्रभु जी, होवे आत्म ज्ञान जी, होवे आत्म ज्ञान जी। भक्ति वे करार है, आनंद अपार है, आजा प्रभु पारस तेरी जय जयकार है।
चंदा देखे सूरज देखे और देखे तारा गण जी, और देखे तारा गण जी। तुम सम सच्चा देव न देखा है पारस परमेश जी, हे पारस परमेश जी। भक्ति बेकरार है, आनंदो अपार है, आजा प्रभु पारस, तेरी जय जयकार है। सभी दुनिया के देखे देखे देश जी, देखे नहीं देश है। विदेश जी। तुम सम सच्चा देव न देखा हे पारस परमेश जी, हे पारस परमेश जी। करार है, हाँ हाँ। आनंद पार है, आजा प्रभु पार, तेरी जय जयकार है। अखियां मेरी तरस रही हैं, दर्शन तो दिखला देना, दर्शन तो दिखला देना। आवागमन मिटा कर स्वामी भव डिवाइस पर से नाव का पार, ढवल सापडत नाहीये। भव से पार लगा देना। भक्ति बेकरार है, आनंद अपार है, आजा प्रभु पारस, तेरी जय जयकार है। यह तन तेरा एक दिन चेतन मिट्टी में मिल जाएगा, फोटो चला कर सकते मिट्टी में मिल गलत जाएगा। है। कर दो पास चरण में, तू पारस बन जाएगा, तू पारस बन जाएगा। भक्ति वे का आनंद अपार है, आजा प्रभु पारस, तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार है। देखो आज मंदिर जी में कैसा चमत्कार है। भक्ति बेकरार है, आनंद अपार है, आजा प्रभु पारस, तेरी जय जयकार है, आजा प्रभु पारस, तेरी जय जयकार। जबड़ आइए प्रारंभ करते हैं परम पूज्य आचार्य श्री के आरती को। सभी लोग जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। जयकारा गुरुदेव की गुरुदेव आरती का। प्रारंभ हो जय रही जय है, गुरुदेव। हाँ जी, गुरुदेव की आरती प्रारंभ हो रही है। करे जय कर जय प्रारंभ करें। कंठ पुकारे आरती चंदन जावे, करके आरती बुलंद की मोहती मेरे नश जावे। आवे गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन। सूर्यवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। शाहगढ़ में अलमियो है, धन्य है शीला माता, प्रेमचंद्र जी पिता तुम्हारे, हर्षित मन मुस्काता। नगर में सब जन मंगल गावे, नगर में सब जन मंगल गावे, फूले नहीं समावे। करके आरती देवानंद जी, मोहति मिरनश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। सूरज सा है तेज आपका, नाम मुलायम निभाया। बीता बचपन आई जवान, घर से मन अकुलाया। ये सब कुछ तो नाशवान, ये सब कुछ तो नाशवान है, भाव विराग जगावे। करके आरती देवानंद जी, मोहति मिरनश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के। कुंथु सागर गुरुवर ने तुम्हें दीक्षा दे उद्धारा। देख के तन की कोमलता को देवानंद के पुकारा। चारित्र रथ पर चढ़ गए गुरुवर हो, चारित्र रथ पर चढ़ गए गुरुवर, मुक्ति बाट निहारे।
करके आरती देवानंद जी मोहति मिरनश जावे गुरुवर के चरणों में नमन ऋषिवर के चरणों में नमन यतिवर के चरणों में नमन सूर्यवर के अरुणा ज्योति केतन मोहन धन्य है जीवन धन्य है तन मन मिलकर जो गुण गावे स्वर्ग संपदा सब सुख पाकर मनुष्य जन्म फल पावे दिव्य ज्ञान तुम साम पाकर दिव्य ज्ञान तुम साम पाक लोक शिखर पा जावे करके आरती देवानंद जी मोहति मिरनश जावे गुरुवर के चरणों में नमन ऋषिवर के चरणों में नमन यतिवर के चरणों में नमन सूर्यवर के चरणों में नमन यह ज्ञान योगी श्रमणम प्रधानम श्री सुख भाजनम च सागर के लिए नमोकार तीर्थ से हंसी के क्या बात है, ये आशीर्वाद का ही रूप है। आचार्य गुरु प्रज्ञा शमन श्री देवानंद जी महाराज जी की जय। समय ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि हमको रुपेश जी के संगीत में चलना है। चलते हैं परम पूज्य सारस्वताचार्य देवानंद जी गुरुदेव के चरणों में और निवेदन करते हैं, हे स्वामी हमें मांगलिक प्रदान करे, हमें आशीर्वाद प्रदान करे। बहुत से लोग गुरुदेव अभी भी पूछ रहे हैं कथा हो गई क्या। अब कैसा उनको कैसा जवाब दे ये समझ नहीं आ रहा है। आइए गुरुदेव मांगलिक प्रारंभ करते हैं। चले सभी लोग, मैं 60 में बोल देता हूँ, हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धिभ्यः श्री मित्रागाय नमः। ओम नमो हरिहंताणम। ओम नमो श्री सिद्धाणम। ओम नमो आयरियाणम। ओम नमो वज्रायाणम। ओम नमो लोये सवसाहुणम। श्रीजिनं भक्तितो नत्वा त्रिलोकालाधिकारकम् जैन रक्षामहं भक्षे देहिनां देहरक्षकम् देहिनां कोरोना रक्षकम्। ओम ह्रीं श्री आदिसुरा पातु सरसि सर्वदा मम। ओम ह्रीं श्री अजितो देवो भालं रक्षतु सर्वदा। नेत्र्यो रक्षको भूयादो मां कृं संभवोचिनो रक्षेद घ्राणेन्द्रियो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बलुमभिनंदना। सुजीवे सुमुखे पातु सुमति प्रणवान्विता। कर्णयो पातु ओम ह्रीं श्री रक्ता पद्म प्रभा प्रभु। सुपार्श्व सप्तमा पातु ग्रीवां ह्रीं श्री आश्रिता। पातु चंद्र प्रभा श्री ह्रीं कुरु स्कंदयोर्मम। सुविधि शीतलो नातो रक्षको कर पंकजौ। ओम छाम छीम छुम तौ कामं चिदानंदमया शुभौ। श्रियांशु वासु पूज्य से हृदय सदयं सदा। भूयाद रक्षा करो बारम बारम श्री प्रणवान्विता। पेट पर विमलो अनंत नाकश्च माया बीज समन्वितौ। उदरे सुंदरे सस्वद रक्षाया कारकौ मतौ। नाभि पर हाथ लगाएं। श्री धर्म शांति नाथौ च नाभि पंकुरे सताम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं संयुक्तो पुनः पाताम पुनः पुनः। कमर पर हाथ लगाएं। ओम श्री कुंतु हरे नाथो तो सुग्रे सुगति तटे भवेता मम को भूरि। ओम ह्रीं क्लीं संयुक्तो जिनो। अपनी जंघा पर हाथ लगाएं। मैं पाताम चारो जंगायां श्री मल्लि मुनि सुब्रतौ। ओम राम ह्रीं रूम ततो राम क्लीं श्री तौ कृपा करो। अपने ज्वाइंट पर हाथ लगाएंगे। यत्न तो रक्षको जानो शरण्य में मीनाथ कहो। राज राजमति प्रणवाते पूर्व कहो। अपने घुटनों पर और पांव पर हाथ लगाएंगे। श्री पार्श्वेश महावीरो पाता माम ह्रंसमान दो। ओम ह्रीं श्री तथा क्लीं राम 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 चिनो। रक्षा कराय स्थाने भवन्तु जिने नायका। कर्म क्षय करा ध्याता भीतानां कोरोन वायरसः। जैन रक्षां निकट में वाम मस्तुके यस्तु दार्ये।
रविवत दीप्यते लोके श्रीमान विष्णुप्रियो भवेत् तस्यो गुरु बेतानां शाकिनी भूत राक्षसा कोरोना वायरसः एते दोषा प्रणश्यन्ति रक्षितास्ते पवर्तने श्रावणे शुक्ल अष्टम्यां प्रारब्धस्तोत्रमुत्तमम् अभिषेकं जिनेन्द्राणां कुर्यात् दिव्यशास्त्रकम् जैन रक्षामिमं भक्त्या प्रातरुत्थाय पठेत् इच्छितान् लभते कामान् सम्पदस्य पदे पदे ब्रह्मचर्य विधातुक्तम् एकमुक्तं तथैव च शुचिता शुभ्रवस्त्रेण बालङ्करेण शोभनम् नरो वाप्ये तथा नारी शुद्धभावितो विशन् दिनं दिनं तथा कुर्यात् जाप्यं सर्वार्थ सिद्धे एकायां तु विधातव्यम् उद्यापनं महोत्सवम् पूजा विधि समायुक्तं कर्तव्यं सज्जने जने कर्तव्ये सज्जने जने उद्भूत भीषण चलो दरबार भूना सभी हाथ बढ़ाएंगे शरीर पर उद्भूत भूषण चलो दरबार भूना सोचाम दशाम प्रगता च्युत जीविता तत्पाद पंकज रचो मृत देया मर्त्या भवन्ति मकर तुल्य रूपा इति सर्वांग रक्षाम करोमि। आशीर्वाद सबके लिए, बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी अगला- लोग अपने स्थान से परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु प्रेषित करेंगे। सभी लोग बिल्कुल मजबूती के साथ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बोलिए परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री की आज्ञा से सागर में जिस बालक के सर पर हाथ रख दिया और वह बालक आज पूरे विश्व में जैन संगीत में अपना नाम कर रहा है। जी हाँ, आही क्षेत्र पार्श्वनाथ सेवा समिति दिल्ली के प्रमुख आयोजन में वैशाली एंटरटेनमेंट की प्रस्तुति मोक्ष सप्तमी महोत्सव का एक विषय लेकर के भक्ति की शाम पारस बाबा के नाम प्रस्तुत हो रही है। जैन संगीत की सुनाई धड़कन रूपेश जी जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। मैं पारस जी लोहाड़े से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम के लिए हमको रूपेश जी के पास लेकर चले। एक दो लोगों के मुंह से जाए आवाज नहीं आ रही, आवाज पर अभी तो बंद कर रुपेश जी अनम्यूट करे फोन वहां से फोन अनम्यूट करे रुपेश जी का। आचार्य श्री